नमस्कार, आप देख रहे हैं आंख कान खोल के और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। आज बात वक्फ पर मचे बवाल की करेंगे, बात वक्फ पर उठे सियासी बवंडर की। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर बवाल हुआ। हंगामा तब बरपा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ कानून को लेकर स्थगन प्रस्ताव की मांग की और इसका बीजेपी के विधायकों ने विरोध किया। इसके बाद बवाल इतना हुआ कि विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। इधर वक्फ कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी पहुंच गया है। अब तक 6 याचिकाएं वक्फ कानून के खिलाफ लगाई गई हैं। जल्दी इस पर सुनवाई हो सकती है, लेकिन बवाल थम नहीं रहा। जेएनयू में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, वक्फ कानून की कॉपियों को जलाया गया, कानून वापस लेने की मांग की गई। इन सब के बीच इस कानून को लेकर मुस्लिम संगठन भी 2 गुटों में बटे नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, तो जमीयत उलेमा हिंद ने सड़कों पर नहीं उतरने की बात कही। सवाल है कि आखिर वक्फ पर बवाल कब थमेगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सदन में पर्चे फाड़े गए, काली जैकेट लहराई गई, हाथापाई तक की नौबत आई। ये जो कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। ये हंगामा और भयंकर बवाल जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ। वजह है वक्फ कानून। यह हंगामा तब बरपा जब वक्फ कानून को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चर्चा की मांग करते हुए विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन स्पीकर की तरफ इसकी अनुमति न दिए जाने के बाद सदन में भयंकर बवाल हुआ। जैसे ही स्पीकर ने कहा कि मामला न्यायालय के अधीन है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जा सकती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक बिफर गए, वेल की ओर बढ़ने लगे। सदन में काली पट्टियां लहराई, पर्चे फाड़े और वक्फ अधिनियम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान बीजेपी और एनसी के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक और जोरदार नारेबाजी हुई। बवाल इतना बढ़ा कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। ये जो कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारा सेंटिमेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, एक इमोशनल इशू, हमारा सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट को हमें रिफ्लेक्ट करने दीजिए, हमारे मन की बात असेंबली में करने दीजिए। वी हैव ऑल द राइट टू डू। हम यही कहना चाहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ उसका उल्लंघन है। हम चाहेंगे इस मुल्क में लोकतंत्र है, इस मुल्क में संविधान है, इस मुल्क में सेक्युलरिज्म है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये रूह है हिंदुस्तान के आईन का कि जो मैटर सब्सिडाइज हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट पास कर चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है। और ये जम्मू कश्मीर का मैं ऐसे स्वागत मानूंगा कि ऑनरेबल स्पीकर साहब अली मोहम्मद राथर साहब ने जो है वो ऑन द चेयर इसको माना कि ये कानून बन चुका है और हमने उसको ड्रम बीटिंग करके अपलॉड किया कि स्पीकर साहब ने माना कि ये कानून बन चुका है, इस पर अब चर्चा नहीं होगी। वक्फ कानून को लेकर एक और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार बवाल हुआ, तो दूसरी ओर यह मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया। वक्फ कानून के खिलाफ अब तक 6 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। सबसे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दायर की। फिर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचे। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। आरजेडी भी वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद ने वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, हमने पहले ही कहा था अगर ये वक्फ बिल कानून बना तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, इसलिए हमने याचिका दायर की है। सबसे पहले जमीयत उलेमा हिंद इस मसले के अंदर गई है और हम जहां तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। किसी भी मसले के अंदर सड़कों के ऊपर नहीं आते और हम ये समझ रहे हैं कि सड़कों के ऊपर आना मुसलमान के लिए मुफीद भी नहीं है। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से है, हम कोर्ट में जाते रहे हैं। हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इस बिल के खिलाफ। ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट कर रहा है, ये बिल कम्युनल एजेंडे के तहत लाया गया है। वक्फ पर मुसलमानों के संगठन ही दो फाड़ दिख रहे हैं।
एक सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है तो दूसरे ने साफ ऐलान कर दिया है कि किसी भी सूरत में वो सड़कों पर नहीं आएंगे। और इन सबके बीच ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के समर्थन का ऐलान कर दिया। आज सरकार जो कदम उठा रही है, ये कदम बहुत पहले पिछली सरकारों और हमारे मजहबी लीडर और समाजी लीडर जो मुस्लिम हैं, उनको मुस्लिम समुदाय की का गरीबी और पिछड़ापन और दुर्बलता पे उनको पे नजर होनी चाहिए। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठन ही बंट गए, लेकिन सवाल सियासत का है, इसलिए वक्फ पर बवाल जारी है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हंगामा हो रहा है। सवाल है कि क्या सिर्फ सियासत के लिए वक्फ कानून का विरोध हो रहा है, और सवाल